सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। जैसे कि पता है, हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है प्रेमचंद। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रेमचंद जी जो हैं, उन्होंने किस तरह अपने बचपन में ही जो दुख थे वो देखे थे। उनकी माता के देहांत के बाद, बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और जो उनकी सौतेली माँ थी, उससे उनको ममता का जो मातृत्व है वो नहीं मिला था। माँ का प्यार अच्छे से नहीं मिला था, उससे वह वंचित रह गए थे। और थोड़े ही दिनों के बाद जल्दी ही उनकी प्रेमचंद जी की शादी हो गई थी और शादी करते ही उनके पिता का देहांत भी हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद तो मानो उनके जीवन पर जैसे एक दुखों का पहाड़ ही टूट गया। वो पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे और अपने घर का खर्च भी चलाते थे। और अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे कि उस दिन हमने यहाँ पर छोड़ा था, वह बच्चे को पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी करते और वहाँ से उनका घर जो था वो 8 किलोमीटर की दूरी पर था, एक गांव में था। अगर वो तेज़ चलकर भी जाते तो उनको घर पहुंचने में 2 घंटे लग जाते, 8 बज जाते। वो आगे फिर कहते हैं कि वो रोज़ सुबह जो है वो 8 बजे फिर से घर से चलते और शाम 8 बजे तक, अंधेरा होने तक वो घर पे पहुंचते। घर पहुंचकर वो खाना खाते और फिर उसके बाद अपने दिए सलाई के सामने बैठकर वो क्या करते, लिखने बैठ जाते और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देते। इतना कष्ट सहने के बाद, इतनी मेहनत करते थे वो, और फिर भी वो कभी हिम्मत नहीं हारते थे। हमेशा उनके मन में एक आस थी कि कभी ना कभी कुछ तो कुछ जो है, उनका जीवन जो है वो सुधरेगा और अच्छा सुख का पल जो है वो उनके जीवन में आएगा। उनका जीवन जो है गरीबी, पिता की मृत्यु, खर्च में बढ़ोतरी, असामान्य परिश्रम और कुप्पी के सामने बैठकर देर रात तक पढ़ाई करना, कुछ ऐसा ही रह गया था। जैसे जैसे उन्होंने द्वितीय श्रेणी में अपनी मैट्रिक पास की, सेकंड डिवीज़न जो होती है उसको कहते हैं द्वितीय श्रेणी, तो गणित से बेहद घबराते थे। उनको जो है गणित जो सब्जेक्ट था वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंटरमीडिएट में 2 बार वो फेल भी हुए। अब आपको पता ही है, जब इतना एक बंदे के ऊपर अगर इतना बोझ आ जाए तो उसका पूरी तरह पढ़ाई में ध्यान जो है वो लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तो वो 2 बार फेल भी हो गए थे, पर लेकिन फेल होने पर भी उन्होंने निराश नहीं हुए और अपना आगे का पढ़ने का विचार कभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आगे चलकर 10-12 वर्ष बाद जब गणित के विकल्प में दूसरा विषय लेना संभव हो गया, तभी धनपत राय ने ये परीक्षा पास की। पहले ऐसा होता था कि गणित पास करना जो है वो मैट्रिक तक ज़रूरी होता था, पर लेकिन थोड़े सालों बाद, 10-12 सालों के बाद जो है वो विषय चुनने में बदलाव हुए और उन्होंने गणित की जगह पर दूसरा विषय रख लिया और उसके बाद उनकी जो है मैट्रिक पास हो गई। पिता की मृत्यु और उनकी गरीबी के कारण जो ये प्रेमचंद जी थे, इनको बड़े ही कष्ट अपने जीवन में सहन करने पड़े थे। ये जो हमारे उपन्यास सम्राट हम इनको कहते हैं, प्रेमचंद जी को, इनके पास एक ऐसा समय था जब इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, मतलब 1 पैसा भी नहीं था। और कई बार वह एक ही समय, दिन में एक ही बार खाना खाकर, 1 पैसे का खाना खाकर अपना गुजारा करते थे। महाजनों ने, दुकानदारों ने उनको उधार देना मना कर दिया था और उनको एक बार वो इतने विवश हो गए कि उनके पास जो उनकी पुरानी पुस्तकें पड़ी थी वह उनको बेचने के लिए दुकान पर चले गए। पुस्तक की दुकान पर जाते ही उनको एक सौम्य से, अच्छे से स्वभाव का एक पुरुष मिला, नरम स्वभाव का, और वो क्या थे, एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उनसे इनका परिचय हुआ। उन्होंने इनकी गरीबी और विवशता को देखते हुए इनकी मेहनत और लगन की प्रोत्साहना की, उनकी तारीफ़ की और उनको अपने साथ एक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कर लिया। और उसके दूसरे ही दिन इन्हें 10 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त कर लिया गया। तो इनको इस तरह से अध्यापक की जो नौकरी थी वो मिल गई।
प्रेमचंद जी की पढ़ने में शुरू से ही बहुत रुचि थी। 1919 में उन्होंने अपनी जो बीए है वो पूरी की। बीए में उन्होंने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास जो है ये विषय रखे हुए थे। अब उनकी एमए करने की भी इच्छा थी, पर लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था और उनके हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो एमए करते। कानून भी पढ़ना चाहते थे, पर लेकिन परीक्षाओं की तरफ से वह उदास हो गए थे। पहले जब वो जवान थे, जब उनका मन था पढ़ाई में, तो तब गणित ने बाधा डाल दी थी। गणित की वजह से वह बार बार फेल होते रहे और उनको कई वर्ष लगे मैट्रिक पास करने में। फिर उसके बाद जब उनकी बाधा दूर हुई तो उनका जीवन का लक्ष्य ही बदल गया। उनकी शादी हो गई, पारिवारिक दुख जो थे जिसके कारण वह आगे पढ़ नहीं पाए। पढ़ने में तो उन्होंने काफ़ी पढ़ा है, पर लेकिन जितना उन्होंने पढ़ाई की इससे भी वो ज़्यादा पढ़ना चाहते थे। वो चाहते थे कानून की पढ़ाई भी करें, पर लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं हुआ। अब स्कूल मास्टर का जो उनका जीवन था वो बहुत ही घुटन और बेबसी का जीवन था, जो इस समय में उनको बहुत ही कष्ट सहन करने पड़े थे। हम उनकी कहानियों में पढ़ें, अगर प्रेमचंद की आप कहानियाँ अगर बच्चों आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में ज़्यादा गरीबी, दुख और इसके बारे में ही बताया है। उनकी लिखी हुई एक कहानी में एक चरित्र है चंद्रधर का। वह उसी के रूप में अपने आप को देखते हैं कि मदरसी तो कर ली थी, मतलब उन्होंने पढ़ाना तो शुरू कर दिया था। उनको ऐसा लगता था कि ये जो मैं पढ़ाने के अध्यापक के रूप में नौकरी में फंस गया हूँ, ये यहाँ पर ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। इससे अच्छा वो सोचते थे कि मैं किसी और विभाग में नौकरी करता तो मुझे 4 पैसे ज़्यादा मिलते और मैं अपना जीवन जो है वो आराम से व्यतीत करता। वो सोचते थे, उनको ऐसा लगता था कि अध्यापक की नौकरी में जो है मैं सारे महीने जो है तनख्वाह की प्रतीक्षा करता रहता हूँ और फिर पूरे अंत में हमें 15 रुपये मिलते हैं। वो भी 15 रुपये जो होते थे वो इधर उधर ही खर्च हो जाते थे। उनको कुछ उसका पता ही नहीं चलता था, ना उनको खाने का सुख था और ना ही पहनने का सुख था। हाँ, उनको ऐसा लगता था कि एक अध्यापक की नौकरी से करने से अच्छा है कि वह एक मज़दूर की नौकरी कर ले, क्योंकि मज़दूर भी जो है वो एक अध्यापक से ज़्यादा कमाता था। इनकी पहली शादी जो है वो विमाता, जो इनकी चाची और इनके चाचा जी हैं, उनकी राय से रचाई गई थी। लड़की ना केवल बदसूरत थी बल्कि प्रेमचंद से उम्र में बड़ी भी थी, ढीठ और नासमझ भी थी, पति से लड़ती भी थी और पति की सौतेली माँ से भी। इसमें यहाँ पर लेखक ने इन्होंने बताया है कि प्रेमचंद की जो पहली पत्नी थी वो अच्छी नहीं थी, खूबसूरत भी नहीं थी और वो हमेशा प्रेमचंद जी से और इनकी माता से लड़ाई करती रहती थी। प्रेमचंद जी के पास बाकी दुख तो थे ही, पर एक अपनी पत्नी का दुख भी था। जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और 10-12 वर्ष तक वह उनके साथ ही रहे। 1905 में उन्होंने अपनी पहली बीवी के साथ जैसे तैसे निभाया, 1905 तक। फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन जब उनके साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया तो एक बाल विधवा, एक छोटी विधवा लड़की थी जिसका नाम शिवरानी देवी था, इसके साथ प्रेमचंद जी ने शादी कर ली। और ये शादी जो थी, बाल विवाह जो उन्होंने उस बाल विधवा लड़की से विवाह किया था, ये एक बहुत ही साहस और आत्मबल का परिचय दिया गया है यहाँ पर प्रेमचंद जी का, कि उन्होंने ये साहस का कार्य किया।